हेलो बच्चों, देखो आज हम आपको अध्याय जो पहला है और 2024 ब्लूप्रिंट के आधार पर इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको। अंक बाहर है 3, इसमें से एक 1 नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का। तो इसमें वीडियो में जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे इन्हीं में से आपको बोर्ड में मिल जाएगा। पहले तो हम 1 नंबर के क्वेश्चन आपको बताएंगे विकल्प वाले, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और लघु आएंगे केवल। पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 है और ये इसमें संबंध दे दिया है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब देखो यहां पर हम समतुल्य की अगर बात करें तो इसमें 4 अवयव हैं, तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 चारों ही हैं, तो समतुल्य तो ये है। अब सममित की बात करें तो 1 2 है तो 2 1 है क्या कहीं पर, तो सममित तो नहीं है, गलत हो गया सममित वाला, तो यानी समतुल्य है, सममित नहीं है। संक्रामक चेक करें हम, यहां पर 1 3 3 2, यहां पर देखो 1 3 है, फिर 3 2 है, तो 1 2 भी हमारे पास है, यानी ये आपका 1 3 हो गया, फिर 1 2 ये बन गया, तो संक्रामक इसमें है, तो ये सही है इसका समतुल्य और संक्रामक, यानी ये पार्ट आपका सही हो गया इसमें, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि समुच्चय n में n हो गया प्राकृतिक संख्याएं और उसमें संबंध क्या है कि a बराबर b माइनस के 2 और जो b का मान है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, और उसमें से हमें ये देखना है कि चारों जो संबंध है कौन सा सही होगा। संबंध यहाँ से 6 से बड़ी संख्या अगर मैं 7 रखता हूँ इसमें, तो 7 में से 2 घटा दूंगा तो 5, तो 5 7 तो इसमें कोई नहीं है, 8 रख देता हूँ यहाँ पर, 8 में से 2 घटाऊंगा तो 6 6 8, हाँ बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन आपका आ गया है, यानी 6 8 बनता है, तो थर्ड पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा एकाकी फलन है। आप देखो पहले हम बात करें तो जो फलन है वो आपका R से और R में परिभाषित है, इसका अर्थ है वास्तविक संख्याएं हमें रखनी है। तो पहला तो आपका एकाकी नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूँ तो भी 1 है और +1 रखता हूँ तो भी 1 है, अर्थात संख्याएं अलग अलग है लेकिन प्रतिबिंब में समान, बहुएकाकी है, ये नहीं होगा। सेकंड की बात करें cos x वास्तविक संख्या, अब यहाँ पर जैसे मैं रखता हूँ cos, यहाँ -30 रख देता हूँ मैं, तो cos -30 का मान हो जाएगा √3/2, और ऐसे ही मैं रखता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री, इसका मान भी √3/2, तो ये भी नहीं होगा। अलग अलग संख्याएं प्रतिबिंब समान हैं। इसको देखें तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर f-1 रखता हूँ तो e की घात -1 अर्थात 1/e है, और मैं यहाँ रख दूँ 1 तो e की घात 1 का अर्थ हुआ e। संख्याएं अलग अलग हैं, प्रतिबिंब भी अलग अलग आएंगे, ये आपका एकाकी होगा। अब लास्ट वाला देखो तो ये भी आपका बहुएकाकी है, क्योंकि f-1 और f+1 दोनों के मान समान हो रहे हैं, तो ये फलन आपका बहुएकाकी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समुच्चय 1 2 3 में स्वयं तक सभी एकाकी फलन की संख्या होगी, या एकाकी फलन की संख्या पूछी है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, इसमें आपके 3 अवयव हैं। अब जितने भी अवयव हों उनका क्रमचय होता है, क्रमचय का मतलब 3 है तो इनका फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल का अर्थ है 3 × 2 × 1 यानी 6 हो जाएगा।
तो इसका जो आंसर है वो आपका फोर्थ पार्ट हो गया है। अब इसमें देखो पांचवा प्रश्न है, यदि 1 2 3 हो ए बराबर, तो ऐसे संबंध कितने बनेंगे जिसमें 1 2 अवयव हो और 1 3 हो, और वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो, लेकिन संक्रामक ना हो। समतुल्य होने के लिए संबंध जो है आपका, देखो यहां पर ये होना चाहिए, r बराबर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। इसमें का समतुल्य हो, सम्मित हो। सम्मित होने के लिए इसमें अवयव 1 2 है और 1 3 भी है, 1 2 और 1 3। अब मुझे करना है सम्मित। सम्मित करना है तो इसके उल्टे भी हमें लेने पड़ेंगे, 2 1 और 3 1। लेकिन संक्रामक नहीं है, तो संक्रामक नहीं है तो फिर ये केवल एक ही संबंध आपका ऐसा बनता है, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये संबंध बनेगा, ये आपका समतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। ऐसे ही हम क्वेश्चन 4 की बात करें, a बराबर 1 2 3 दे रखा है, तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंध, तुल्यता का अर्थ है कि वो समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो देखो r बराबर, समतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 ये होना चाहिए।